हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं स्पेशली प्रूविंग क्वेश्चंस को। कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। उसी प्रॉब्लम को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से उन प्रूविंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। जहाँ पे जो स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं वो स्टेप्स में खास फोकस करके आपको यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा अलग अलग टाइप्स के, राइट। यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराने वाला हूँ एक्सरसाइज के, ऑब्वियसली उनको सॉल्व कराने में बहुत टाइम लग जाएगा। बट हाँ, आपकी बुक की एक्सरसाइज के यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा जिसकी हेल्प से यहाँ पे प्रूविंग क्वेश्चन को सॉल्व करना आप बहुत ही आसानी के साथ सीख जाओगे। प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, बीच में मिस मत करना और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज मैं आगे भी ऐसे और वीडियोस लाता रहूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़े कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं जिसकी हेल्प से हम इन प्रूविंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम तीन आइडेंटिटीज की बात करेंगे। यहाँ पे जो आइडेंटिटीज का हम यूज करते हैं, तीन आइडेंटिटीज यहाँ पे हैं। क्लास 10 में तीन ही होती हैं, बस 11th एंड 12th में ये आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा आपको फॉर्मूलेज देखने पड़ेंगे। यहाँ पे जो तीन बेसिक आइडेंटिटीज हैं, पहली आइडेंटिटी हमारी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आई थिंक आप सब लोगों को पता होगी दैट किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए अगर आप साइन का स्क्वायर लेते हो फिर कॉस का स्क्वायर लेते हो और दोनों को ऐड करते हो वो आ जाता है इक्वल टू 1। इसका भी प्रूफ है बट प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, राइट। सेकेंड हमारी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी से ही आती है। कैसे आती है, प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है बट आप चाहो तो कर सकते हो। आप फर्स्ट आइडेंटिटी को अगर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये वाला आइडेंटिटी बन जाता है। अब देखते हैं थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज हैं और ये तीन आइडेंटिटीज आप लोगों को पता होनी चाहिए मिनिमम टू सॉल्व दी प्रूविंग क्वेश्चंस, राइट। बिकॉज प्रूविंग क्वेश्चंस पे ये तीन आइडेंटिटी का बहुत यूज होता है। और पहली वाली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा यूज होती है। एंड ऑल्सो ये वाली सेकंड वाली भी यूज होती है, कहीं कहीं पे थर्ड वाली भी यूज हो जाती है। फिर इसके बाद तीन आइडेंटिटीज के अलावा कुछ बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए अबाउट ट्रिगोनोमेट्री, जो कि होते हैं, एक होता है कि टैन थीटा जो होता है इसको आप ब्रेक कर सकते हो इनटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। ये कई बच्चों को नहीं पता होता है, भूल जाते हैं। तो ये रिलेशन आप याद रखना कि टैन थीटा को आप कहीं पे भी ब्रेक कर सकते हो इनटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर यहाँ पे इसी तरह कॉट थीटा को हम उल्टा ब्रेक कर सकते हैं बिकॉज टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बेसिकली दोनों का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, तो ये दोनों स्प्लिटिंग आप याद रखना। और ये तो आपको पता ही होगा दैट कोसेक थीटा जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं, ये भी आपके प्रूविंग में कहीं कहीं लग सकते हैं। तो इतनी चीजें मिनिमम आपको पता होनी चाहिए अबाउट ट्रिग्नोमेट्री टू सॉल्व द प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसके अलावा देखो, ये तो हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, लेकिन जो प्रूविंग क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप करने पड़ेंगे थोड़ा थोड़ा। मतलब पिछले क्लासेस में जितने भी आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो वो सारे यहाँ लग जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस में एलसीएम लेना भी आना चाहिए, इक्वल टू के इधर उधर चीज़ों को भेजना भी आना चाहिए, उसके साथ है ना रैशनलाइज करना भी आना चाहिए। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। और यहाँ पे होल स्क्वायर के फॉर्मूलाज का भी यूज होता है। तो कुछ चीज़ें जो आप पहले पढ़ चुके हो वो भी यहाँ पे इस चैप्टर में यूज होंगी टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे चलो पहला क्वेश्चन भी देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। इसे हमें प्रूफ करना है। तो ये एक प्रूविंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यहाँ पर 2017 के आईसीएसई बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो, जब भी प्रूविंग क्वेश्चन आता है तो प्रूविंग क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको ये लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन सॉल्व करनी है, मतलब एलएचएस को सॉल्व करना है और एलएचएस को सॉल्व करके आपको राइट हैंड साइड के बराबर लेके आना होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम एलएचएस को कॉपी कर लेंगे। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन आपका क्या दिया है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आपका ये है। इसको लिख लेते हैं, एलएचएस इज इक्वल टू ये है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय यहाँ पे है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट तो कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ काम कर सकते हैं। मैंने कहा था ना कि यहाँ पे जो प्रूविंग क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे आपको मैथ्स के सॉल्व करने के स्किल्स लगेंगे जो कि आप प्रीवियस क्लासेस से सीख के आते हो धीरे धीरे। अगर मैथ्स आपको टफ लगती है तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे समझना, यहाँ पे है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 2 - 4,
तो यहाँ पे आप इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। यहाँ पे से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2। तो उसी टाइप की चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। यहाँ से और यहाँ से साइन थीटा को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे बन रहा है हमारा साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से, यहाँ बचेगा 1, ठीक है। साइन थीटा यहाँ से बाहर चला गया तो ये बचा है यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2, और यहाँ से साइन क्यूब में से हमने एक साइन निकाल लिया है तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक है। अगर आप इसको वापस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अगेन ये यही बन जाएगा। कभी भी डाउट है तो आप रिवर्स में जाके देख लो, अगर इस स्टेप को हम वापस से सॉल्व कर दें तो ये क्या यही चीज़ बन जाएगी, ऑब्वियसली बन जाएगी। तो इसलिए हमारा ये स्टेप सही है। इसी तरह हम डिनोमिनेटर में भी कॉस को कॉमन ले लेंगे। ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा और यहाँ से कॉस जब कॉमन लिया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ बचेगा 2 और कॉस क्यूब में से एक बार हमने कॉस निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 2 कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे है माइनस और कॉस थीटा तो हम ले चुके हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है। सो हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मैंने लिखा था वहाँ पे, क्या हो जाएगा ये टैन थीटा। तो ये तो हमारा प्रूविंग वाला पार्ट हो गया। लेकिन अभी हमारे पास ये हिस्सा बचा है जो अभी कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे अभी हमें इसको भी सॉल्व करके यहाँ से हटाना है। देखो यहाँ पे दिया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा पे लगा दो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लेना होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे बस साइन स्क्वायर की जगह आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का यूज करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ये वैल्यू पुट करोगे ऊपर का ब्रैकेट और नीचे का ब्रैकेट सेम हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा बस टैन थीटा बचेगा जो कि हमें प्रूविंग में चाहिए था। तो ये थोड़ा सा आपको सोच के चलना पड़ेगा आगे कि आप क्या कर रहे हो, उससे अगले स्टेप पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा 1 माइनस और 2 लिखेंगे, फिर साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अभी काट नहीं सकते हैं, अभी हमें एक स्टेप और सॉल्व करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा टैन थीटा, फिर यहाँ पे 1 माइनस और उसके बाद 2 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 माइनस, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ही हो जाएगा 2 माइनस का, फिर -2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बस हमने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर के टर्म से। डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैसे ही रहेगा -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 इसको आप सॉल्व कर लो। तो 1 माइनस 2 को सॉल्व करोगे ये सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 हमारा हो जाएगा माइनस का 1 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आप पहले लिख लो। तो ये हो जाएगा, पहले तो टैन थीटा लिखेंगे ऐसे ही, ये है। फिर उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा हम पहले लिख लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 करके हमें क्या मिल रहा है -1, उसको मैंने यहाँ लिख लिया। अपॉन में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, टैन थीटा, और यही हमारा क्या है RHS। सो फाइनली हम कह सकते हैं दैट आवर इक्वेशन इज प्रूव्ड। सो यहाँ पे हमने LHS को RHS के बराबर प्रूव कर दिया है और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सो एक्चुअली बस यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स थोड़े लगेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया है आपको उसमें देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उसको किस तरह से आपको सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ मुझे दिखा कि और कोई तरीका नहीं लग सकता है, यहाँ पे बस कॉमन लेना पड़ेगा साइन साइन और यहाँ पे कॉस कॉस, फिर साइन अपॉन कॉस टैन बन जाएगा और आगे के पार्ट को हम कुछ और सॉल्व करके उसको कैंसिल आउट कर देंगे। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आगे सोचना पड़ेगा इस तरह। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है ये क्वेश्चन नंबर 2, cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए। ये हमें प्रूव करना है और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है आईसीएसई बोर्ड के पेपर में। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे डायरेक्टली तो हम इन फ्रैक्शंस को ऐड नहीं कर सकते। एक रास्ता ये हो सकता है कि हम यहाँ पे एलसीएम ले लें, ठीक है। लेकिन अगर आप एलसीएम लोगे तो टैन और कॉट मल्टीप्लाई होकर काफ़ी कॉम्प्लेक्स टर्म बना लेंगे और हमारे लिए सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ पे मुझे जो तरीका दिखाई दे रहा है सिंप्लीफाई करने का वो ऐसे होगा कि यहाँ पे जो टैन ए है, टैन ए को हम ब्रेक कर सकते हैं साइन अपॉन कॉस में
और फिर यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में साइन और कॉस के टर्म्स आ जाएंगे। फिर यहाँ पे कॉट ए को हम ब्रेक कर सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए में, और फिर पूरे फ्रैक्शन में साइन और कॉस के टर्म आ जाएंगे। फिर साइन कॉस कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होंगे, फिर हम इन फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे बाद में। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम इन दोनों फ्रैक्शंस को नहीं जोड़ेंगे, पहले यहाँ पे हम इस फ्रैक्शन को अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो और यहाँ पे LHS मैं दोबारा से कॉपी नहीं करूंगा, यही मैं लिख देता हूँ दैट दिस इज LHS मेरा ये हो गया, ठीक है। तो इक्वल टू इसी को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस ए यहाँ पे अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस टैन ए को हम ब्रेक कर सकते हैं इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए। फिर उसी तरह प्लस अगले फ्रैक्शन को भी सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए क्या हो जाता है कॉस ए अपॉन साइन ए, टैन का रेसिप्रोकल होता है ये, तो ये हो जाएगा कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए, ये हो गया। अब यहाँ पे इस पार्ट को हमें सॉल्व करना है, जो डिनोमिनेटर में जो ये फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए है, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, इन दोनों टर्म्स में एलसीएम ले लो। डिनोमिनेटर में ये क्या हो जाएगा, ऊपर कॉस ए रहेगा फिर लाइन खींचेगी, अपॉन में क्या होगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ पे एलसीएम ले लो। डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है इसमें हम एलसीएम ले रहे हैं, ये हो जाएगा कॉस ए। फिर इन दोनों के नीचे कॉस ए आया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस ए अपॉन कॉस ए से, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ये हो गया इधर का डिनोमिनेटर। फिर इस वाले फ्रैक्शन में आते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस ऊपर साइन ए है, नीचे यहाँ पे आप एलसीएम लोगे 1 और इस वाले फ्रैक्शन में, तो क्या आ जाएगा 1 और साइन ए, आपको एलसीएम मिल जाएगा यहाँ पे साइन ए, और यहाँ पे साइन ए इधर मल्टीप्लाई करना का पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे देख लो जो हम स्किल यूज कर रहे हैं वो बेसिकली फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का स्किल है। यहाँ पे एज सच ट्रिग्नोमेट्री का कोई स्टेप यहाँ नहीं लग रहा है। यहाँ पे अगर आपको फ्रैक्शंस को सॉल्व करना आता है तो आप ये स्टेप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। कई बच्चे कहते हैं, अक्सर मैंने सुना है कि उनको लगता है कि मैथ्स बहुत टफ है, बट मैथ्स टफ नहीं है। बेसिकली ये चैप्टर एक लिमिटेड टॉपिक है, यहाँ पे कुछ लिमिटेड फॉर्मुलाज हैं, लेकिन जो प्रूविंग टाइप क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे प्रीवियस स्किल्स भी लगते हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्शन को सॉल्व करने का स्किल लग रहा है बेसिकली। सो यहाँ पे आप इसको फर्दर सॉल्व करो। अब एक रूल होता है कि डिनोमिनेटर में अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसको आप मल्टीप्लाई में सामने ऊपर ला सकते हो, मतलब इंटू a बाय 1 ऐसे कर सकते हो। तो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन होता है वो मल्टीप्लाई में सामने ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, यहाँ पे अपॉन में कॉस है, तो ये रेसिप्रोकल होकर कहाँ चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे ऊपर। यहाँ पे डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन में साइन है, ये रेसिप्रोकल होकर कहाँ चला जाएगा ऊपर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए आप ऊपर भेज दोगे तो ये कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ये आ गया। प्लस नेक्स्ट वाले में क्या होगा, यहाँ पे साइन ए रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, ठीक है। आप इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करोगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे सब ठीक है, मुझे सब दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पे एक दिक्कत है कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए है और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए है। अगर यहाँ डिनोमिनेटर सेम होता तो हम इन दोनों टर्म्स को सीधे सीधे फ्रैक्शंस को सीधे सीधे ऐड कर सकते थे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा ये पड़ेगा कि यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। सेम कैसे बनाएंगे, तो एक रूल होता है कि कहीं पे भी a माइनस बी है तो आप इन दोनों में अगर माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ पे इन दोनों का ऑर्डर रिवर्स कर सकते हो, b माइनस ए कर सकते हो। तो अगर इन दोनों टर्म्स में हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैं जैसे यहाँ माइनस साइन कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ये हो गया। और ऊपर क्या हो जाएगा इधर साइड, ये तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए ही रहेगा, ये हो गया। अब यहाँ पे दिख रहा है कि डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे इनको ऐड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो इसको एक साथ लिख लेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे अब इसको और कैसे सॉल्व करें, आपने बचपन में फॉर्मूला एक पढ़ा होगा दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगेन मैंने कहा कि यहाँ पे और भी स्किल्स आपको लगते हैं जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। ये फॉर्मूला आपने छोटे क्लास में किसी में पढ़ा होगा, शायद 6 या 7 में। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको अगर एक्सपैंड कर दें, कॉस स्क्वायर ए मतलब ए स्क्वायर है यहाँ पे, और ये वाला टर्म साइन स्क्वायर ए मतलब बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, इसके बाद ऊपर यहाँ पे इक्वल टू
ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, फिर यहाँ हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी। अपॉन में क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे स्प्लिट आउट करोगे, एक्सपैंड करोगे इन दोनों ब्रैकेट्स में, आपको दिख रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये वाला पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे। सो यहाँ पे बस आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए, चाहे आप ऐसे लिखो या फिर साइन ए प्लस कॉस ए लिख लो, बात वही है। दिस इज इक्वल टू RHS। सो कुछ इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। और बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के अलावा यहाँ पे और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स लगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज़ किया, यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन होता है उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करने वाला भी रूल यूज़ किया, फिर हमने यहाँ पे ऑर्डर निगेटिव टर्म्स का चेंज करना वो भी सीखा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें और यूज़ हुई। अब ये प्रीवियस स्किल्स हैं जो आपके मैथ्स के प्रीवियस क्लासेस में आप सीख के आते हो। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का तो आप यूज़ करोगे ही करोगे, साथ में पिछले सॉल्विंग स्किल्स का भी आप यूज़ करोगे जो आप ऑलरेडी सीखते आए हो अभी तक, राइट। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको। इसके बाद हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। सो नेक्स्ट अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब मेरा सजेशन आप लोग से ही रहेगा कि इस वीडियो को यहाँ पे आप पॉज करो और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर सॉल्व हो जाता है तो आप इसको एक बार मैच करके देख लेना अपना आंसर। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, जो यहाँ पे LHS में हमें दिया है, LHS में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और RHS में हमारा सिर्फ एक नंबर 2 आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो भी हम सॉल्व करेंगे बेसिकली सारे टर्म्स कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएंगे लास्ट में, और सब सॉल्व होके बेसिकली सिर्फ 2 बचेगा। तो ये हमारे यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म है, यानी कि हमें सॉल्व काफ़ी कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम कैसे आगे बढ़ें, यहाँ पे कोई फ्रैक्शंस तो है नहीं कि हम LCM ले लें। तो यहाँ पे मुझे जो तरीका दिख रहा है वो आप लोग को भी ऑब्जर्व यहाँ करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि यहाँ पे कॉट थीटा है और यहाँ पे कोसेक थीटा है, कोई दोनों की आइडेंटिटी होती है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ डायरेक्टली हम आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। उसी तरह यहाँ टैन और सेक भी हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्टली आइडेंटिटी हम नहीं लगा सकते। क्यों? बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं होगा तो आइडेंटिटी नहीं लग सकती है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी का हम यूज़ तो नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ और क्या करा जा सकता है, यहाँ पे कॉट थीटा है तो कॉट को हम ब्रेक तो कर सकते हैं ना कॉस और साइन में। उसी तरह यहाँ कोसेक है, कोसेक को भी हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 अपॉन करके, मैंने आपको शुरुआत में बताया था। फिर यहाँ पे टैन थीटा है, इसको हम साइन कॉस में ब्रेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेक थीटा है, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब साइन कॉस में जब हम चेंज कर देंगे पूरे अपने इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे ये है हमारा LHS, ठीक है, ये हमारा LHS है। तो ये है हमारा LHS, इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम टर्म्स को चेंज करेंगे इनटू साइन एंड कॉस। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, कॉट हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक का मतलब 1 अपॉन साइन थीटा, ये ब्रैकेट हमारा हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस टैन थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा का मतलब क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसी को हम सॉल्व करेंगे आगे। अब यहाँ पे सारे टर्म साइन कॉस में हो गए, तो पहले हम इस ब्रैकेट के टर्म्स को सॉल्व करते हैं, फिर इस ब्रैकेट के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में अगर हम पूरे में LCM ले लें तो पूरे का LCM क्या मिलेगा, देखो एक फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन, तीसरा फ्रैक्शन। अब यहाँ पे फ्रैक्शंस में LCM कैसे लेते हैं, अगर ये आपको नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको तीनों टर्म्स में LCM लेना है, यहाँ तो साइन है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे तीनों टर्म्स का जो LCM आएगा वो आएगा साइन थीटा। यहाँ पे पहले टर्म में साइन नहीं था तो यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो पहला टर्म में ऊपर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। अगले टर्म में साइन ऑलरेडी था तो यहाँ पे बस आप ऐसे ही लिख लोगे कॉस थीटा। लास्ट टर्म में भी साइन पहले से था तो यहाँ पे बस ऊपर क्या आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों फ्रैक्शंस का हमने LCM लेके एक टर्म बना लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद इस वाले फ्रैक्शन में देखो, मतलब इस वाले ब्रैकेट में देखो, यहाँ पे तीनों फ्रैक्शंस में कॉस थीटा हमारा LCM मिल जाएगा। तीनों डिनोमिनेटर्स में कॉस थीटा है, मतलब 2 में है, 1 में नहीं है, इसमें बना लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा, फिर उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा ही रहेगा बिकॉज नीचे यहाँ पे कॉस थीटा पहले से था, यहाँ भी कॉस थीटा पहले से था, ये हो जाएगा +1। तो ये हमारा सॉल्व होके आ गया। अब हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे ही आंख बंद करके मल्टीप्लाई कर दो, रूल लगा दो, पहले साइन थीटा को पूरे ब्रैकेट से करो, फिर कॉस थीटा को पूरे ब्रैकेट से करो, फिर -1 को पूरे ब्रैकेट से करो। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो यहाँ पे अगेन हम इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं जो हमने बचपन में पढ़ा है, a² - b² क्या होता है, a + b
a माइनस बी। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा आंख खोल के देखोगे आप तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे ये अगर a मानो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो ये a माइनस बी है, यहाँ पे क्या है a प्लस बी। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा a हो जाता तो ये हो जाता a प्लस बी, बी यहाँ पे 1 मान लो, तो a माइनस बी, यहाँ पे a माइनस है तो ये a माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी। तो क्या हम यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं? a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसका यूज करेंगे। ये क्या हो जाएगा? देखो पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। दिस इज a, दिस इज b, तो ये हो जाएगा पहले a का स्क्वायर यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर और माइनस b, यहाँ पे क्या है b हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगा दिया ये वाला। ठीक है, तो ये अगर आपको आता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ऑब्वियसली पिछले स्किल्स भी आपको जरूरी है आना। अगर आपको नहीं आते हैं, आपको दिक्कत होती है उन स्किल्स में, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे इन चीजों का यूज पड़ता जाएगा और जैसे जैसे यूज पड़ेगा वैसे वैसे आप सीखते भी जाओगे ये चीजें। राइट, सो यहाँ पे ये तो हमने कर लिया। डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो एक साथ लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया। अब होल स्क्वायर सीधे सीधे तो सॉल्व होगा नहीं, तो इसके लिए आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता होता है, जिनको मैथ्स टफ लगती है, उनके लिए दिक्कत है, पहले से बता दूं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई थिंक ये सबको पता होगा, मैं मजाक कर रहा था बीच बीच में। एंड आई थिंक ये वाला फॉर्मूला तो आप सब लोग को आता ही होगा। अब यहाँ पे हम एक्सपैंड करेंगे इस फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा, देखो ये a है ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस यहाँ पे बीच में है तो ये हो जाएगा प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा। पहले साइन लिख देते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमने एक्सपैंड कर लिया इस ब्रैकेट को इतना। फिर आगे है -1 तो इसको -1 लिख देंगे। अपॉन में क्या है? अपॉन में है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज समझना, जो हमें प्रूविंग में दिया हुआ है इक्वल टू 2, क्या यहाँ पे सिर्फ 2 कहीं दिखाई दे रहा है? अभी तक तो हम पास भी नहीं पहुंचे हैं आरएचएस के। तो अभी हम इसको और सॉल्व करेंगे। कैसे? यहाँ पे अब आ गया है स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सबसे पहली आइडेंटिटी, ये बराबर होती है 1 के। तो ये बराबर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू 1 दिस प्लस दिस। आगे है प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब थोड़ा थोड़ा मुझे दिखाई दे रहा है वैसा बनता हुआ आरएचएस कैसे। तो यहाँ पे 1 -1, ये दोनों नंबर्स माइनस हो जाएंगे, मतलब कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल होकर खत्म हो गए। यहाँ पे सिर्फ बचेगा मेरा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब थोड़ा मुझे बस दिख रहा है कि यहाँ पे बस हम आने वाले हैं लास्ट आरएचएस पे। तो जैसे ही हमें ये दिखेगा, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में ऊपर है, नीचे डिवाइड में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ 2। इट इज इक्वल टू आरएचएस एंड यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? प्रूफ्ड। सो इट इज प्रूफ्ड, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूफ्ड। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखो वही चीज़ है, आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे वहाँ पे आपको नए नए तरीके सीखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे हमने देखा क्वेश्चन में कि यहाँ पे इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसको आगे लेके जा सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे सिचुएशन के हिसाब से कि यहाँ पे सबसे आसान हमारे पास क्या था कि हम इसको एक्सपैंड कर दें, मतलब इसको स्प्लिट कर दें इनटू कॉस एंड साइन, और फिर कॉस एंड साइन में बना के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारा ये वाला क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, ये कहाँ लगाना है? ये जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ कैसे इनको अप्लाई करना होता है। जैसे मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया, यहाँ पे मुझे दिखा कि यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दोगे या एक्सपैंड कर दोगे तो एक खिचड़ी बन जाएगी और उसको आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। मतलब सॉल्व हो जाएगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा सोल्यूशन हो जाएगा। तो बेटर इज आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो ये स्किल कैसे आएगी? ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को, वैसे वैसे आपको ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको। इसके बाद चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। सो नेक्स्ट अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन किसी बोर्ड के पेपर में नहीं आया हुआ है, बट हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जब आप देखोगे इसको, तो इसको कैसे सॉल्व करें, जहाँ पे अंडर रूट के अंदर कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे ना तो हम इसको रेसिप्रोकल भी कर लेंगे, अगर सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे उससे हमें कोई खास फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या तरीका होगा, क्या अप्रोच होगा, चलो इसको देखते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, चाहे सिंगल अंडर रूट के अंदर सारे टर्म्स हो, चाहे इस तरह 2 अंडर रूट के टर्म्स दिए हो,
यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक दिमाग लगाना होगा और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट का यूज करना होगा जिसको हम बोलते हैं रैशनलाइज। तो रैशनलाइज हमें यहाँ पे टर्म्स को करना होता है। अब रैशनलाइज बेसिकली क्या होता है कि हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं अंडर रूट के टर्म्स को। तो इससे क्या होता है, अंडर रूट के अंदर कुछ ऐसा बन जाता है जिसे हमें सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये हमारा LHS है और हमें LHS को सिंप्लीफाई करके RHS बनाना है। देखो RHS में कोई भी अंडर रूट नहीं है, बेसिकली इस LHS में हमें इस अंडर रूट से छुटकारा चाहिए। तो कैसे इसको हटाएंगे, देखना, हम इस टर्म को अगर रैशनलाइज करें, इसको अलग रैशनलाइज करेंगे, इसको अलग रैशनलाइज करेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसके कॉन्जुगेट से और इस वाले फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कॉन्जुगेट से। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट, ये है sec a -1 और अपॉन में क्या है sec a +1। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर में टर्म है यहाँ पे साइन चेंज करके आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अगर किसी भी फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो सेम टर्म से, तो उस टर्म पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप सेम चीज को 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके फिर से उससे डिवाइड कर दो, क्या उस टर्म पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो वही रूल हम यहाँ लगाएंगे। तो ये हो जाएगा sec a, यहाँ पे +1 है तो हम -1 वाले टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो sec a -1 से हमने मल्टीप्लाई भी किया और sec a -1 से डिवाइड भी कर दिया। तो ओवरऑल इस टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मैथ्स के हिसाब से। फिर इसके बाद इस टर्म की बात करें तो यहाँ पे इसको लिखेंगे, ये है sec a +1 अपॉन में sec a -1 और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट हमारा हो जाएगा sec a +1 अपॉन sec a +1। याद रखना कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करते हैं, ऐसा मत करना कि यहाँ +1 से मल्टीप्लाई कर देना यहाँ -1 कर देना। सेम टर्म से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे ओवरऑल टर्म पे। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया sec a +1 से और यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया sec a -1 से। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे दोनों ही टर्म्स बेसिकली अंडर रूट के अंदर हैं, तो ओवरऑल ये अंडर रूट के अंदर आके मल्टीप्लाई डिवाइड होंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, नीचे देखो क्या है sec a +1 sec a -1 यानी कि a + b और a - b। सो a + b और a - b क्या हो जाता है, ये हो जाएगा a² यानी कि sec स्क्वायर a माइनस b² यानी कि 1²। तो a + b a - b क्या हो गया, ये हो गया। न्यूमरेटर में चीजें जब मल्टीप्लाई होंगी sec a -1 और sec a -1, तो जब सेम चीज है मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec a -1 का होल स्क्वायर सीधे सीधे, और ये पूरा अंडर रूट के अंदर आ गया, राइट। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, अंडर रूट लगा देते हैं पहले। फिर यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, इस बार sec a -1 पहले है और sec a +1, तो a - b a + b a + b a - b मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा sec स्क्वायर a -1 यानी कि a² - b² sec स्क्वायर a -1 में कर दिया। फिर इसके बाद न्यूमरेटर में sec a +1 है, sec a +1 है, तो ये हो जाएगा sec a +1 का होल स्क्वायर। सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो होल स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम अंडर रूट को अब हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, न्यूमरेटर में तो हमें दिख रहा है यहाँ होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर से ये पार्ट हट जाएगा। तो यहाँ न्यूमरेटर से हम इसको हटा देंगे और सिर्फ लिख देंगे sec a -1, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। प्लस अगले वाले फ्रैक्शन में भी यही होगा, यहाँ पे बचेगा sec a +1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन अंडर रूट नीचे लगा रहेगा, नीचे हमारे पास है sec स्क्वायर a -1 और यहाँ पे भी अंडर रूट रहेगा नीचे, ये है sec स्क्वायर a -1, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इन दोनों टर्म्स में डिनोमिनेटर सेम है और इस डिनोमिनेटर को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के। सो अगर हम 1 को उस साइड भेज दें इसी आइडेंटिटी में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। 1 को हमने उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा -1। तो sec स्क्वायर थीटा -1 यानी इसका sec स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू होता है tan स्क्वायर थीटा, ये हम इस आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और जब tan स्क्वायर थीटा हो गया, tan स्क्वायर है और यहाँ पे अंडर रूट है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा हमारा सिर्फ tan थीटा या tan a, और ऊपर क्या है sec a -1, और वही चीज़ यहाँ भी होगी, sec स्क्वायर a है बेसिकली, sec स्क्वायर a -1 ये हो जाएगा tan स्क्वायर a, और tan स्क्वायर a का मतलब है tan a का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा सिर्फ हमारे पास tan a, और ऊपर क्या है sec a +1। अगर ये चीज़ नहीं समझ पाओ तो देख लो, बेसिकली sec स्क्वायर थीटा -1 ये क्या बचेगा, यहाँ पे tan स्क्वायर a आ जाएगा, tan स्क्वायर a, और ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ बचेगा नीचे tan a, राइट।
अब यहाँ पे इन दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। ये हो जाएगा, एक लाइन खींचेंगे और डिनोमिनेटर पूरा सेम है तो यहाँ पे हो जाएगा sec a -1, फिर आगे है प्लस sec a +1। तो यहाँ पे +1 और -1 कैंसिल हो गए। फिर यहाँ पे क्या बचा, sec a और sec a ऐड हो जाएंगे, ये बचेगा 2 sec a और नीचे है हमारा tan a। अब ये तो हमारा RHS नहीं था, RHS हमारा कुछ और है 2 cosec a। तो ये कैसे लाएंगे, देखो 2 तो आ गया है, sec a और tan a को हमें सॉल्व करना है। तो sec को अगर हम कन्वर्ट कर लें, sec क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल, तो यहाँ हो जाएगा 1/cos a। ये मैंने sec को कन्वर्ट किया। tan को कन्वर्ट करेंगे, tan का मतलब होता है sin by cos, तो नीचे आएगा sin by cos और डिनोमिनेटर में ये है तो sin by cos रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, sin नीचे रहेगा और cos रेसिप्रोकल होके कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा, आप cos a को cos a से काट दो, ये क्या होगा 2/sin a और sin का रेसिप्रोकल होता है cosec, तो यहाँ आ जाएगा 2 cosec a और यही हमारा क्या है, यही हमारा RHS आ गया। सो फाइनली हमने इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर दिया है। सो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कि इसे हमने कैसे सॉल्व किया। बस ध्यान ये देना कि जिस भी क्वेश्चन में इस तरह अंडर रूट वाला टर्म होगा वहां पे आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा टर्म्स को, तभी आप उसको फर्दर सॉल्व कर पाओगे। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ गए होगे सब लोग। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है sin raised to the power 6 थीटा cos raised to the power 6 थीटा 3 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जहां पे हमारे साइन एंड कॉस में 2 से ज्यादा की पार्स हो, यानी कि 6 पार हो या 4 पार हो, कैसा भी पार दिया हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने का कुछ तरीका होता है और अक्सर ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम बड़ी पावर्स को स्प्लिट कर देते हैं इनटू स्मॉलर पार्ट्स। कैसे करेंगे देखना, यहाँ पे ये हमारा LHS है, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा। देखो अगर हम साइन की पावर 6 को छोटी पावर से ब्रेक करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे इसको साइन स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3, राइट। और यहाँ पे हम इस कॉस रेज टू द पावर 6 को ब्रेक कर सकते हैं इनटू कॉस स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3। हमेशा कोशिश करना कि साइन और कॉस की बड़ी पार्ट्स को आप 2 मतलब स्क्वायर के टर्म्स में ब्रेक कर लेना। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर हो गया, यहाँ कॉस स्क्वायर हो गया, रेज टू द पावर 3 है। अगर आप इसको रिवर्स करोगे, 3 को वापस से मल्टीप्लाई करोगे इस पार में, अगेन ये 6 बन जाएगा। तो यहाँ तक हमने कुछ गलत नहीं किया है। फिर यहाँ पे तो स्मॉलर पार्ट्स ही हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 हमें लास्ट में लाना है, यानी कि ये सारी चीजें हमें कैंसिल आउट करनी है। अब डायरेक्टली तो ये कैंसिल होने से रही, तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा जो आपने छोटे क्लासेस में शायद पढ़ा होगा। आपने होल स्क्वायर को सॉल्व करने का फॉर्मूला पढ़ा है, उसी तरह आपने एक होल क्यूब का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये आपका होता है a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। अगर इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, मतलब चेंज करें, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इधर ही रखते हैं और 3ab को इस साइड भेज देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखना यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब और ये 3ab इधर a प्लस बी के होल क्यूब की तरफ भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -3ab a प्लस बी। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। थोड़ा सा हमने फॉर्मूले को चेंज किया है अपने हिसाब से, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास a टर्म का क्यूब है और b टर्म का क्यूब है और हमें ये होल क्यूब के फॉर्म में चाहिए, तभी हम आइडेंटिटी लगा पाएंगे। तो यहाँ पे a क्यूब और b क्यूब के फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और यहाँ पे इसको होल क्यूब बना लेंगे। तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये हो जाएगा a हमारा ये है, b हमारा ये है, वहां पे देख लो। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, उसके बाद -3ab, ab हमारे क्या है, ये a है ये b है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये ab हो गया और उसके बाद ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि दिस प्लस दिस, ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 3ab a प्लस बी। फिर इसके बाद आगे आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो यहीं पे था, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। उसी के आगे लिखना था बट मैंने यहाँ लिख दिया, चलो यहीं लिख देता है। ये हो जाएगा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमें आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है, जहां जहां भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वहां पे आप लिख सकते हो 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर 1 का क्यूब, 1 के क्यूब करो चाहे कितनी पावर करो कोई मतलब नहीं होता, 1 ही आएगा,
फिर माइनस ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1, जो कि 1 से मल्टीप्लाई होकर हमें यही मिल जाएगा। फिर आगे क्या है, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे यही टर्म प्लस का है, यहाँ पे यही टर्म माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे दोनों। लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1, और यही हमारा RHS में था। सो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कुछ इस तरह सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। बेसिकली जहां पे भी साइन और कॉस की इस तरह की हायर पार्ट्स होती हैं, वहां पे हम उन पार्ट्स को ब्रेक कर लेते हैं। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया होगा। सो अगर आप लोग को ये सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को देने जा रहा हूँ, ये आप एज अ होमवर्क ट्राई कर सकते हो। सो यहाँ पे ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन हैं, आप इन क्वेश्चन को चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इन क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करना, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके इनके सॉल्यूशंस को आप मुझे मेरे मेल पे भेज सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके मुझे टैग कर सकते हो वहाँ पे। सो वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप इन क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करते हो अपने आप से तो। सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और ये वीडियो देखने के बाद अब आप लोग प्रूविंग क्वेश्चंस को आसानी के साथ सॉल्व भी कर पाओगे। सो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और साथ में अगर आप चाहो तो एम्पलीफाई लर्निंग का हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको मैथ्स सेमेस्टर 2 का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, और उसके साथ साथ और भी कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। मैथ्स का कोर्स तो फ्री है, और आप मैथ्स के कोर्स में जाके इन सारे वीडियोस को देख सकते हो, वो भी एड फ्री। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको बस गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है एम्पलीफाई लर्निंग, और एक बार सर्च करोगे सबसे ऊपर हमारा ही ऐप आएगा। सो आप जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आप पीसी से देख रहे हो सो पीसी पे आप हमारी एम्पलीफाई लर्निंग साइट को भी विजिट कर सकते हो, जिसका एड्रेस यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना, और साथ में अगर किसी और क्वेश्चन में या किसी और टॉपिक में कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। सो इसी के साथ चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।